हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका राहगीर, आपका हमदम मनीष राठौर। और अभी तक हम लोगों ने जाना कि दुख क्या होता है। और अब हम बात करेंगे कि दुख हमारे जीवन में क्यों आता है। दुख हमारे जीवन का जो हिस्सा है वो हमें इतना दर्द देता है, वो हमारे जीवन में क्यों आता है। तो दोस्तों, दुख के आने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता है। ये तो अकारण ही होता है जो अपने आप किसी ना किसी रूप में हमारी जिंदगी में आ जाता है। लेकिन इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। और वो उद्देश्य है कि हमें जीवन के हर पहलू को दिखाना। यदि जीवन में हमारे दुख ना आएगा तो हमारा जीवन कैसा होगा। हमारा जीवन एक जानवर के समान होगा, क्योंकि उसे दुख होता ही नहीं जाता। शायद मैंने आपको बताया था, सिर्फ एक माँ को अपने बछड़े से दुख होगा, इसके अलावा उसे किसी चीज का दुख नहीं होता है। वो भी शुरुआत में जब वो बिछड़ता है उससे तब उसको दुख होता है, इसके अलावा उसको दुख नहीं होता। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे हर घड़ी दुख हो सकता है। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, उसको दुख हो सकता है। बहुत से होते हैं ऐसे दुख जिनका मतलब हम बयां भी नहीं कर सकते, सिर्फ एहसास कर सकते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पालता है, बड़ा करता है, फिर वो ही बच्चे उस माँ बाप को भुला देते हैं, उस माँ बाप को ठुकरा देते हैं, तो उसे भी दुख होता है। यदि हम छोटे होते हैं तो हमें कोई डांटता है, हमें कोई बहुत ज्यादा मारता है, तो भी हमें दुख होता है। तो दुख तो कारण कोई भी हो सकता है, क्योंकि दुख तो अकारण है, किसी भी कारण से आ सकता है। लेकिन जो आता है वो मेन हमारा यही है, वो हमें जीवन जीने सिखाने के लिए आता है। यदि दुख हमारे जीवन में नहीं आएगा तो हमें इस जीवन का मूल्य ही नहीं मालूम होगा। हमें अपनेपन का एहसास का पता ही नहीं चलेगा। हमें किसी से कितना लगाव है मालूम ही नहीं पड़ेगा। फिल्में तो आप लोग देखते ही होंगे। फिल्म में क्या होता है कि जो डायरेक्टर होता है वो हीरो को सब तरह का रोल निभाने के लिए देता है। शुरुआत से जब फिल्म शुरू होती है और अंत तक की उसको सारे रोल निभाने होते हैं। कभी खुशी मिलती है, कभी दुख मिलता है, कभी गम मिलता है। किसके इशारे पर वो चलता है? वो डायरेक्टर के इशारे पर चलता है। डायरेक्टर जैसा कहेगा वैसा उसको करना पड़ता है। तो उसको सारे रोल निभाने पड़ते हैं। खुशी से निभाता है वो, उसको मालूम है कि मैं रोल निभा रहा हूं, ये मेरे जीवन का मेन हिस्सा नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार आप लोगों को भी समझना होगा, जो आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी हमें मिली है, वो उस ईश्वर की देन है। उसने हमको भेजा है और वो हमें हर तरह का रोल निभाने के लिए देता है। तो उसमें हमारे दुख का भी रोल एक आता है। कभी खुशियां होती हैं, जब हमारे घर किसी का जन्म होता है, किसी बच्चे का, तो हमें बहुत खुशी होती है। हमारे घर में खुशियां आती हैं चारों तरफ से, तो हम उसमें बहुत खुश होते हैं। तो ये खुशियों का माहौल होता है। वो भी ईश्वर ही देता है कि जाइए आप इस रोल को अभी निभाइए। तो ठीक उसी प्रकार से जब समय आता है तो दुख भी आता है, और उस रोल को भी हमें निभाना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। अब आप उस हीरो की, उस कलाकार की ही पूरी कहानी को समझ लीजिए। मान लीजिए उसने एक फिल्म छोड़ दी, बीच से उसने छोड़ दिया, और यहाँ पर हमने अपना जीवन बीच में ही त्याग दिया। इतना हमें इतना दुख आया, इतना हमें परेशानियों में घिर गए, इतनी मुसीबत में घिर गए कि हमने वो जीवन छोड़ दिया। और उधर उस कलाकार ने, उस हीरो ने अपनी वहां अधूरी फिल्म छोड़ दी। लेकिन क्या वो अब कोई फिल्म नहीं बनाएगा? क्योंकि उसका बिजनेस यही है, उसका काम यही है, उसका धंधा यही है, उसका व्यवसाय यही है कि वो एक कलाकार है और वो फिल्म या नाटक में काम करेगा करेगा। ठीक इसी तरह से मनुष्य का भी कार्य यही है कि हम जो भी रोल मिलेंगे हमें निभाना पड़ेगा, और हमें ये मनुष्य का जन्म पूरा करना ही पड़ेगा। एक कहानी खत्म होगी, दूसरी शुरू होगी। हमारा एक जीवन अगर यहाँ से हम बीच में छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम दोबारा, हमें जीवन नहीं मिलेगा, फिर से जीवन हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। और फिर से हमें वही कहानी फिर से दोहरानी पड़ेगी।
मतलब हमें पूरी फिल्म में काम करना ही पड़ेगा। कलाकार बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, सब जगह बदल जाएगी, स्टेज बदल जाएगी, लेकिन नहीं बदलेंगे तो हमारी आत्मा और हम और हमारे जिंदगी का ये सत्य नहीं बदलेगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी कि ये जो जीवन है ये सिर्फ एक रंगमंच है। ये एक सिर्फ कहानी है जो शुरुआत से बचपन से हमारी शुरू होती है और मृत्यु तक हमारी खत्म होती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक फिल्म की शुरुआत होती है और अंत उसका आखिरी में हो जाता है, लेकिन इसमें जो कलाकार होते हैं वो अपना किरदार निभाते हैं। अपना जो भी किरदार उनको मिलता है हर तरह का वो किरदार निभाते हैं। उसी तरह से हमें जो जीवन मिला है हम भी सारे किरदार निभाते हुए और पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। और जहाँ कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में कुछ और काम के लिए आते हैं। वो इसलिए आते हैं, कभी कभी ये दिखाना चाहते हैं कि आप जिन दुखों में हो उस दुख में आपके यहाँ कितने साथी हैं, कितने लोग आपका साथ देते हैं। वो आपके घर परिवार रिश्तेदार या दोस्त कोई भी हो सकता है, वो कितना आपका साथ देते हैं ये दिखाने के लिए आता है दुख। कि जिसे तुम अपना मानते हो तो आज क्या तुम्हारे वो दुखों को दूर कर पा रहा है? क्या आपके दुखों को वो बांट पा रहा है? और आपके दुख में वो कितना साथ दे रहा है? हर एक चीज को वो आपको दिखाने आता है, हर इंसान के किरदार को आपको दिखाने आता है। जो हमारे जीवन में दुख हैं उन दुखों से इतना मत दुखी हो कि इस जीवन को त्याग दो। इस जीवन को, इस किरदार को पूरी तरह पूरी शिद्दत से निभाओ, हंस के निभाओ, खुशी से निभाओ। कहीं कोई दुख तकलीफ आएंगी जब जहाँ पे समझ में नहीं आता है कि हमें इस किरदार को कैसे निभाना है, तो आप किसी अच्छे इंसान का सहारा ले सकते हो। जिस तरह से यदि फिल्म में हीरो को समझ में नहीं आता है कि हमें ये रोल कैसे निभाना है, मुझे ये रोल कैसे करना है, तो यहाँ पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको बताते हैं कि आप इस तरह से करिए, तो आप इस जो ये आपका रोल है वो आप यहाँ पर आसानी से कर लोगे, उसे निभा लोगे। तो इसी तरह से हम अपने जीवन के सभी किरदारों को हंसी खुशी निभाते जाएं तो ये फिल्म हमारी पूरी होगी और हमारा जीवन भी सफल होगा। इसीलिए मेरा कहना है कि जब आए हो निभाने किरदार जमी पे, कि जब आए हो निभाने किरदार जमी पे, कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया मिसाल दे।